करेंगे, ये करेंगे कि ताकि सर का पढ़ाने शुरू से प्ले होगी ना, बच्चों को आवाज आ रही है। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे काफी सारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐसा बात हो रहा है कि सलीम सर का जब लेक्चर स्टार्ट होंगे तो उस टाइम काफी स्पैमिंग करेंगे, ये करेंगे कि ताकि सर का पढ़ाने से मूड हट जाए। अच्छा। तो बस सर यही रिक्वेस्ट है कि आप उसको इग्नोर कीजिए। मैं बिल्कुल इग्नोर करेंगे और आएंगे ना तो देख लेंगे सालों को। देख लेंगे। हो गया, पहले रोक दो, चलो भैया पढ़ाई की बात करते हैं। भैया सुन लो मेरी बातें, ठीक है। मैं आपको ये वीडियो मैं चाहता तो पहली दूसरी तीसरी क्लास में दिखा सकता था, ठीक है, लेकिन आपने बोला इग्नोर करना, मैंने इग्नोर किया। 17 क्लास हो चुकी है, ठीक है। मेरे जैसे मास्टर का ये पेशेंस लेवल बहुत बड़ा है बेटा। 17 क्लास तक बिना कोई गुस्सा किए, ठीक है, बिना कोई गुस्सा किए मैं यहाँ पर 17 क्लास तक जो है तुम्हारा एक तरीके से इस तरह के जो भी इश्यूज हैं उनको मैं इग्नोर मार रहा हूं, लेकिन प्लीज अब छोड़ दो, ठीक है, वरना मुझे बहुत कहते हैं ना बहुत कठोर कदम उठाना पड़ेगा, ठीक है। तुम जानते नहीं उस मामले में पगलैट आदमी हूं मैं, ठीक है। कठोर कदम यह होगा कि फिर मुझे बैच मैनेजर को बोलना पड़ेगा, चाहे मुझे एक बैच मैनेजर या 20 बैच मैनेजर लगाने पड़े क्लास में, ठीक है, चाहे 20 लगाने पड़े या 100 बैच मैनेजर लगाने पड़े। मैं उन बंदों को बता दूंगा भैया बैठो यहां पर और जो जो स्पैमिंग करे जरा सा भी करे सबको धड़ाक से एकदम ब्लॉक मारो, ठीक है, सबको। कल एक बच्चे का मैसेज आ रहा था, खूब रो रहा था, सर जी प्लीज प्लीज मुझे परमानेंटली ब्लॉक कर दिया गया है, मैं डाउट भी नहीं पूछ पा रहा हूं, ये नहीं कर पा रहा हूं, आप अनब्लॉक करा दो फलाना ढिंगाना, इस टाइप से। वो जेन्युइन था या नहीं था वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर आप सबकी फिर ये हालत हो जाएगी। तो जिंदगी एक मौका दे रही है आप लोगों को, ठीक है, तो पढ़ाई करो भाई। क्या कर रहे हो सारी चीजें, तुम्हें मुझसे नहीं पढ़ना तो मुझसे मत पढ़ो, कहीं और पढ़ लो, मगर पढ़ लो, ठीक है। मैं सीरियसली बोल रहा हूं, कसम से बोल रहा हूं। मैं अभी मैं उस फेज में हूं एज ए टीचर जहां में तू नादान है, तू नासमझ है, ठीक है, तेरा फ्यूचर मुझे दिख रहा है। मैं कैमरे के सामने नहीं बोल सकता, मैं नहीं कर सकता डिमोटिवेट, लेकिन जिस रास्ते पे तू चल रहा है, ठीक है, बहुत बुरा समझ में आ रहा है ना, बहुत बुरा डिमोटिवेट होने वाला है तू जेईई मेंस के एग्जामिनेशन के बाद, ठीक। तेरे को मुझसे नहीं पढ़ना मत पढ़, मैं बुरा नहीं मानूंगा, कहीं और जाके पढ़ ले, लेकिन पढ़ ले, पढ़ ले। माँ बापों के सपने को ऐसे बर्बाद मत होने दे, ठीक है। बहुत उम्मीदों के साथ तुझे माँ बाप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उनको तो यही लग रहा है ना कि जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहा है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, बढ़िया से आईआईटी में पहुंचेगा, एनआईटी में पहुंचेगा, अच्छे कॉलेज में पहुंचेगा। तो क्या कर रहा है? सोच थोड़ा उनके बारे में, ठीक है। आज मैं डिस्कशन कर रहा हूं, आज के बाद ये डिस्कशन नहीं करूंगा मैं, ठीक है, आज के बाद ये डिस्कशन में नहीं करूंगा, ठीक है। लेकिन मैं तुझे बोल रहा हूं, सोच एक बार, ठीक है। तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं जानता, तूने इंटेंशनली ये कसम खाली के साथ बैच में आके हम स्पैमिंग करेंगे ताकि सलीम सर पढ़ाना छोड़ दें या पढ़ाना, तो ये तो होने से रहा है। मैं तुझे पहले क्लियर कर दूं, ये तो होने से रहा है। ये तो तेरे जैसे अगर 1 लाख लोग भी आ जाएंगे ना बैच में स्पैमिंग करने, तो भी मैं उन बच्चों को वैसे ही पढ़ाऊंगा, वही कंटेंट दूंगा जो मेरे को देना है। अब मैं सीख गया हूं, ठीक है। अब हम वो पुराने वाले बबलू भैया नहीं रहे, गुड्डू भैया नहीं रहे, जब बात बात पे फोन फेंक दिया करते थे, ठीक है ना। अब हम वो हो गए कि तुम्हें उठा के फेंक देंगे बाहर की तरफ, समझ मारिए बात। हम वो गुड्डू बबलू नहीं रहे जो पहले लिवर किया करते थे, फोन फेंक दिया करते थे, है ना। अब हम बदल गए, अब हमारा सलीम सर पार्ट 2 आया है, वो पार्ट 1 था पिछले साल वाला, ठीक है। तो प्लीज मैं आप सब लोगों से बोलूंगा, पढ़ो, आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। आप अपना समय वेस्ट ना करें, खूब मेहनत करें, ठीक है, खूब मेहनत करें, ठीक। और मुझे गलत साबित करके दिखाओ, मैं तो बोल रहा हूं मुझे गलत साबित करो। मैं कह रहा हूं गारंटी है तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, जो बच्चे यहाँ पे क्लास में स्पैमिंग कर रहे हैं, नहीं होगा अगर आप ऐसे ही करोगे तो। और इनफैक्ट पूरे साल आपने यही हरकत करी है तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी और बहुत कम हो गई आपकी, कि नहीं हो पाएगा सिलेक्शन आपका, मैं जानता हूं। अभी भी सुधर जाओ, ठीक है, अभी भी सुधर जाओ और सुधर जाकर खूब मेहनत करो, ठीक। और एक एग्जाम्पल सेट करो फ्यूचर के लिए कि सर मैंने 1 साल अपनी स्पैमिंग करी है, मैंने 1 महीना 17 घंटे तक स्पैमिंग करी, फिर मुझे अकल ठिकाने आई, फिर मैंने मेहनत करी और मैं सर इस रिजल्ट तक पहुंच पाया हूं, ठीक है भाई। चलो आगे। और हाँ देख एक बात और है, सॉरी टू से, मैं बुरा मत मानना, इस बैच में 1.0 के बच्चे हैं, 2.0 के बच्चे हैं, 3.0 के बच्चे हैं, 4.0 के बच्चे हैं और बाहर के बच्चे हैं। 1.0 वाला जो बच्चा है वो 1% भी वैसा नहीं है, वो सारा एकदम जानता है, मुझे अच्छे से जानता है, ठीक है। वो 1 साल मुझसे बढ़िया से पढ़ा है, उसने शीटों के सवाल लगाए हैं, उसने कोटा के जो मॉड्यूल शीट चलती हैं, डीपीपी चलती हैं, एचसीबी चलती है, सवाल लगाए हैं, उसको पता है, वो वो तो 100% मुझसे प्यार करता है। 2.0, 3.0, 4.0 में हो सकता है ये चीज, काफी बच्चे ना प्यार करते हो, तो मैं मानता हूं इस चीज को, आई एग्री ऑन दिस, कि आप पूरे साल दूसरे सर से पढ़े होते हैं, तो एक नए सर को जो है एक्सेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन ये तो होता ही ना यार। 1.0 में सलोनी सर ने पढ़ाया, 2.0 में हिमांशु सर ने पढ़ाया, 3.0 में दूसरे सर ने पढ़ाया। अगर 2.0 हिमांशु सर यहां जाते तो 1.0 वाले बच्चे शायद उनको कहते कि परेशान करते सर सर, ये चीज तो मैं होता, वो तो कोई भी टीचर होगा तो होना ही था ये चीज तो मैं आपसे बोलूंगा कि आप अपना कैरियर देखें, है ना। अब तो पढ़ाना तो पूरे साल मुझे ही है,
ठीक है ना। तो बस आप पढ़ें, आप शीटों के सवाल लगाएं, आप समझो, आप टीचर को जज करो इस बात पे कि सर से पढ़ के क्या आप पीवाईक्यू बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, आप इस बात से जज करो। सर ने क्या बोला, सर को गाली दे देते हैं जब जवान पे, सर शायरी सुना देते हैं, सर हंसी मजाक करते हैं, सर इधर की बात, ये सब चीजें, ये सारी चीजें सेकेंडरी है, सारी चीजें बकवास है। प्राइमरी चीज केवल इतनी है कि सर से पढ़ के सवाल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, एचसीबी के सवाल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, मॉड्यूल के सवाल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, जेईई मेंस के सवाल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और जेईई एडवांस के 70% तक सवाल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। दैट इज आवर प्राइमरी टारगेट। और जितना मैं तुझे समझाऊं पिछले 17, 18, 16, 17 दिनों में, तू खूब मेहनत कर रहा है, काफी बच्चे खूब मेहनत कर रहे हैं, सवाल बना रहे हैं और सवाल बन रहे हैं, मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है, शानदार चल रहा है। तो आप इस बात पे फोकस करें।